हम बात कर रहे हैं किस तरह से मानसून की मार से इन दिनों हिमाचल प्रदेश यहां पर त्रस्त है, जहां पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई तो अब तक करीब 242 लोगों की जान जा चुकी है। इन सबको देखते हुए मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बताया है और प्रदेश में 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो मंडी जिले में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया है। तो मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों में बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल में 2 दिन के लिए बारिश की रेड अलर्ट है, उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर कल सबकी रूह कांप गई, क्योंकि कुल्लू के जिस जगह पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर एक साथ कई मकान जमींदोज हो गए। हालांकि पहले ही इन मकानों में दरार पड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक के बाद एक कई मकान जमींदोज हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन ये ढलान आप देखिए, नदी के किनारे बिल्कुल ये बसा हुआ इलाका है, कमर्शियल एरिया है, सामने बस अड्डा भी है जहाँ बसें मौजूद थी, लोग मौजूद थे। उसी वक्त अचानक ही ये बिल्डिंग एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह गई, क्योंकि ऊपर से जो लैंडस्लाइड यानी पूरा का पूरा जो स्लोप था, जो ढलान थी, नीचे आ गई। इसके साथ पेड़, उसके ऊपर जो मकान बने थे वो भी सब नीचे आ गए और जो लोग बस स्टैंड पर मौजूद थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो ये अब 4 तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग इलाके की हैं। एक आपने कुल्लू की तस्वीर देखी जहां पर एक के बाद एक कई मकान जमींदोज हो गए। उसके साथ ही शिमला के पास भी जो लैंडस्लाइड है उसकी चपेट में एक कार का शोरूम आ गया। और कुछ जगहों पर आप देखिए जो सड़कों पर गाड़ियां मौजूद थी, ट्रक मौजूद थे जिसमें लोग मौजूद थे, वो भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। हिमाचल में तबाही रिटर्न्स। आसमानी आफत से बचने का नो चांस। ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि हिमाचल और वहां के लोग कितने खतरे में हैं। कैसे शहर दर शहर इमारतें ढह रही हैं और राज्य में कैसा प्रलय मचा हुआ है। हिमाचल के कुल्लू से तबाही की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मंजर कितना खौफनाक था वो इन अलग अलग तस्वीरों से समझिए। कैसे 26 सेकंड में एक के बाद एक 8 इमारत तबाह हो गई। देखते ही देखते कंक्रीट के ये मकान जमींदोज हो गए। धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया और कई लोग मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बहुमंजिला इमारतें जो हैं ये किस तरह से ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिरी हैं। ये आपको सामने अगर मैं एक घर देखूं जो अभी हल्का डैमेज आपको नजर आएगा, एक दरवाजा उसका सामने खुला हुआ है, उसका जो ऊपर छज्जा है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है और ये भी गिरने की कगार पर है, पूरी तरह से डैमेज जो है वो हो चुका है। उसके साथ ही ये दूसरा ये बिल्डिंग थी, ये पूरी तरह से नीचे गिर गई। और सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त था, हिमाचल में जो दिनचर्या है वो लेट शुरू होती है, लिहाजा कोई जानी। पहाड़ पर बनी इन इमारतों में घर थे, होटल थे, बैंक थे, दुकानें थीं, 3 मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग थी और 4 रिहायशी घर थे। लेकिन अब न घर बचा और न ही दुकान। बस गनीमत ये रही कि घटना में जनहानि नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही इन इमारतों को खाली करवा लिया था। मुझे आप बताएंगे कब से चल रहा था? इनको कम से कम यहाँ हफ्ता पहले इनको खाली करने का निर्देश दी थी कि इनको खाली कर दो। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं थे। जैसे कल बारिश हुई उसके बाद सुबह को 9:30 बजे
पहले ऊपर से स्लाइड हुआ, उसके बाद नीचे बिल्डिंग बह गई इसमें। अच्छा, पहले सबसे पहले ऊपर स्लाइड हुआ। पहले ऊपर वाली जो ऊपर वाली बिल्डिंग बनी है, पहले ऊपर से ये आया। अच्छा। उसके बावजूद जितनी बिल्डिंग फिर उस देगी। अच्छा। पहले ऊपर से जो बिल्डिंग है स्लाइड हुआ वो हुआ। तो यहाँ पे बैंक भी थे खुद? हाँ, यहाँ स्टेट बैंक थे, अपने केसीसी बैंक थे, वो 2 बैंक यहाँ पर थे। अच्छा, 2 बैंक थे यहाँ पर, एक कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जो इंडिया, वो भी खाली करवा लिया? खाली हफ्ते पहले खाली कर दीजिए यहाँ से वो। अच्छा, हफ्ता पहले वो खाली हो गए? जी जी। तो और क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ चलती थी? यहाँ पर मार्केट, यहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी। यहाँ पर अपने जो सेब की दवाई की दुकान वो थी, और जो सारे यहाँ पर क्या नाम अपने किराने की दुकानें थी। प्रशासन को बिल्डिंग के गिरने का अंदेशा था, इसलिए इसे खतरनाक बताकर 3 दिन पहले ही लोगों को हटा लिया गया। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि 2 बिल्डिंग की पोजीशन बदल गई है, जो कभी भी जमींदोज हो सकती है। तो इसके अलावा 35 और बिल्डिंग पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे करीब 8 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी हैं। 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें पार्शियल या सिवियर नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अलावा करीब 30-35 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको अभी खतरा है, खतरे की जद में हैं, जिनको भविष्य में नुकसान हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि लोकल प्रशासन ने समय रहते जो खतरे में जो बिल्डिंग्स थी उनमें जो भी ऑक्यूपेंट्स थे उनको इवैक्यूएट करवा दिया था, खाली करवा दिया था, तो देयर इज नो ह्यूमन लॉस। 13-14 को एक रेनफॉल का बड़ा स्पेल आया था, उसके बाद ये क्रैक्स आना शुरू हुए, लैंडस्लाइड यहाँ पे लगा कि हो रहा है, उसके बाद ये कार्रवाई की। ऐसी घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हिमाचल के पहाड़ क्यों धंस रहे हैं? बिल्डिंग्स क्यों गिर रही हैं? ये कुदरत का कहर है या इंसानी गलती? एक्सपर्ट बताते हैं कि पहाड़ ऐसे ही कमजोर नहीं हो रहा है, और भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी ने भी यही रिपोर्ट दी है, जिसमें अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी, संकरे मकान, पहाड़ पर हद से ज्यादा दबाव, खराब ड्रेनेज सिस्टम, पहाड़ों में नमी, मिट्टी ढीली होना वजह बताया गया है। सिर्फ कुल्लू ही नहीं, हिमाचल के दूसरे जिलों में भी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 14 अगस्त के बाद से ही शिमला, सोलन, मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर सबसे ज्यादा आफत आई है। दिक्कत यह है कि हिमाचल में बारिश अभी रुक नहीं रही। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है। पालनपुर में 136 मिलीमीटर, नाहन में 93 मिलीमीटर, शिमला में 80 मिलीमीटर और मंडी में 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल में आज के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है। शिमला के कलनौग एरिया में एक दिन पहले जोरदार बारिश की वजह से पहाड़ दरक गए थे। वहां उस तबाही के निशान अब भी साफ नजर आ रहे हैं। कई बिल्डिंग्स पर मलबा पड़ा है। शिमला और आसपास के इलाकों में कई जगह सड़कें बंद हैं। देवदार के बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर गिरे हैं। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। पानी रिस रहा है, जिसकी वजह से मकानों में दरार पड़ रही है। कुल्लू में 35 घरों में नोटिस लगा है, जो आज नहीं तो कल कभी भी गिर सकते हैं। हिमाचल में आसमान से मौत बरस रही है। तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। मंडी जिले में आज भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस सीजन में अब तक करीब 242 लोगों की जान जा चुकी है, तो 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 10 दिनों में अगर देखें तो 80 लोगों की जान जा चुकी है। इन सब को देखते हुए 2 दिन के लिए आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है और 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। भारी बारिश ने हिमाचल के साथ साथ कई राज्यों में तांडव मचाया हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में भारी बारिश होगी, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। जाते जाते मॉनसून अपना विकराल रूप एक बार फिर दिखा रहा है, जिससे बचना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।